नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत रोचक किताब की ब्रेन रूल्स, यानी हमारे मस्तिष्क के काम करने के 12 महत्वपूर्ण नियम। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि हमारा दिमाग कैसे सीखता है, याद रखता है, किस तरह थकता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। किताब के लेखक जॉन मेडिना एक आणविक जीव विज्ञानी हैं, जिन्होंने मस्तिष्क विज्ञान, न्यूरोसाइंस और शिक्षा प्रक्रिया के बीच का पुल बनाने की कोशिश की। उनकी मान्यता है कि हमारा मस्तिष्क इन 3 मुख्य कार्यों को करने के लिए विकसित हुआ है: समस्या हल करना, अनिश्चित वातावरण में काम करना और निरंतर गतिशील रहना। किताब में कुल 12 नियम बताए गए हैं, जिनमें से हम 8 रूल जो हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है, और इन नियमों को जानकर हम सीखने, काम करने और जीवन जीने के तरीके को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इन 12 में से 8 मुख्य नियमों को विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। प्रमुख नियम और उनका व्याकरण। नियम 1, व्यायाम, एक्सरसाइज। मस्तिष्क को चालू रखता है। लेखक बताते हैं कि हमारे पूर्वज दिन भर चल फिरते थे, 10 से 20 किलोमीटर तक चलते थे, जबकि आधुनिक जीवन में हम ज्यादा बैठते हैं। चलने फिरने से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, न्यूरॉन्स बेहतर तरीके से जुद्दुदाते हैं। सुझाव: अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या दफ्तर में काम कर रहे हैं, तो लंबी अवधि तक बैठने की बजाय बीच बीच में उठकर हल्की फुल्की गतिविधि करें। उदाहरण के लिए, हर 30 से 40 मिनट बाद 2 से 3 मिनट के लिए चलना या खड़ी दिद्दे होना। इस तरह मस्तिष्क सक्रिय बना रहता है, न कि निष्क्रिय। नियम 2, नींद, स्लीप। अच्छी नींद, सुगठित दिमाग। नींद सिर्फ आराम नहीं है, मस्तिष्क सोते हुए भी सीखता है, याद करता है, जानकारी को सहेजता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो ध्यान कम होगा, याददाश्त कमजोर होगी, तर्क शक्ति एवं मूड प्रभावित होगा। सुझाव: नियमित सोने उठने का समय निर्धारित करें, सोने से पहले स्क्रीन वगैरह कम करें, और यदि संभव हो तो छोटा पावर नैप 15 से 20 मिनट भी लें। याद रखें, मस्तिष्क आराम काल में पुनर्रचना करता है, तो नींद को हल्के में न लें। नियम 3, तनाव, स्ट्रेस। दबाव में दिमाग अलग सीखता है। लेखकीय दृष्टि से देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क क्षणिक तनाव, जैसे खतरा आता हो, के लिए विकसित हुआ है, लेकिन आधुनिक जीवन का दीर्घकालीन तनाव हमारे लिए हानिकारक है। अत्यधिक तनाव से याददाश्त कमजोर होती है, निर्णय लेने की क्षमता घटती है, स्वास्थ्य प्रभावित होता है। सुझाव: तनाव को चिन्हित करें, जैसे काम का दबाव, निजी जीवन की उलझनें, बहुत लंबा बैठना आदि। फिर इनसे निपटने के लिए छोटे ब्रेक सेशन लें, गहरी सांस लें, हल्की एक्सरसाइज करें या ध्यान, मेडिटेशन वगैरह आजमाएं। नियम 4, ध्यान, अटेंशन। हमारा मस्तिष्क बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। हमारा मस्तिष्क बोरिंग बातें जल्दी भूल जाता है, क्योंकि उसने उन्हें महत्वपूर्ण नहीं समझा। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सीमित है, और मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत सारी चीजें करने, वास्तव में कम असरदार है। सुझाव: जब पढ़ाई काम करें तो एक चीज पर पूरी तरह फोकस करें, बीच बीच में छोटे ब्रेक लें, काम को छोटे पार्ट्स में बांटें, और जितना संभव हो ध्यान भटकाने वाले तत्वों से दूर रहें, मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया आदि। नियम 5, हर दिमाग अलग जुदा हुआ है, वायरिंग। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। लेखक बताते हैं कि हमारे अनुभव, सीखने का तरीका, वातावरण, गतिविधियां और मस्तिष्क की वायरिंग को बदल देते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक सी सीखने की विधि हर किसी के लिए काम नहीं करती। सुझाव: अपनी सीखने की शैली पहचानें। आप विजुअल, दृश्य से ज्यादा सीखते हैं या सुनकर, पढ़कर? इसके अनुसार अपना तरीका अनुकूलित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप विजुअल लर्नर हैं तो चार्ट, ग्राफिक्स, वीडियो का उपयोग करें। नियम 6, याददाश्त संबंधी नियम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी। रूल 5, रिपीट टू रिमेंबर। छोटी अवधि की जानकारी को याद रखना तभी संभव है जब उसे दोहराया जाए। रूल 6, रिमेंबर टू रिपीट। लंबी अवधि की याददाश्त बनाने के लिए समय समय पर पुनरावलोकन, रिव्यू जरूरी है। सुझाव: यदि आप नई जानकारी सीख रहे हैं, परीक्षा तैयारी, नया कौशल इत्यादि, तो उसे सीखने के तुरंत बाद दोहराएं, फिर 1 दिन बाद, फिर 1 सप्ताह बाद, फिर 1 महीने बाद। इस तरह वह लॉन्ग टर्म में दर्ज हो जाती है। नियम 7, बहुसेंसरियल सीखना, मल्टी सेंसरी लर्निंग।
एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग। मस्तिष्क को जब एक से अधिक इंद्रियां, जैसे देखने, सुनने, हाथ से करना, सक्रिय हों तो सीखना बेहतर होता है। उदाहरण के लिए कुन्निस्सेट्जे में सिर्फ पढ़ने की बजाय ऑडियो सुने, वीडियो देखें और हाथ से लिखें। सुझाव: जब आप कोई नया विषय सीखें तो उसे देखें, सुने, करें। यह 3 तरफा तरीका सीखने को मजबूत बनाता है। नियम 8, दृष्टि, विजन, हमारी सबसे प्रमुख इंद्रिय। लेखक कहते हैं कि हमारी विजुअल क्षमता बाकी इंद्रियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दृष्टि द्वारा दी गई जानकारी बेहतर याद रहती है। उदाहरण के लिए, एक छवि शब्द के संयोजन से पाठ केवल शब्द की तुलना में बेहतर याद रहता है। सुझाव: अपनी प्रेजेंटेशन, पढ़ाई, काम में जितना संभव हो ग्राफिक्स, चार्ट, इमेजेस, वीडियो शामिल करें। सिर्फ टेक्स्ट पर निर्भर न रहें। आपने कब महसूस किया कि आप पढ़ाई के दौरान उब हो गए हैं? या क्या आपने कभी मल्टीटास्क किया है और पाया कि आपका काम धीमा हो गया? इस तरह वो जुद्धाव महसूस करेंगे। 3.2 दर्शक चैलेंज एक्टिविटी। वीडियो के मध्य भाग में एक छोटा एक्टिविटी शामिल करें। अब 60 सेकंड के लिए नीचे बताई गई सूची में से वह एक काम चुनें जो आप अगले हफ्ते करने जा रहे हैं। व्यायाम, 7 घंटे की नींद, तनाव ब्रेक, मल्टी सेंसरियल सीखना, विजुअल नोट्स बनाना। फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने क्या चुना और कब करेंगे। इससे वीडियो अधिक इंटरैक्टिव होगा और दर्शक उसे सिर्फ देखने नहीं बल्कि करने की ओर बढ़ेंगे। 3.3 गहरी व्याख्या और चेतावनी। ये वैज्ञानिक शोध आधारित है, लेकिन इनके पालन का असर व्यक्ति व्यक्ति अलग हो सकता है। सिर्फ जानना ही करीब ही काफी नहीं है, करना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप नियमित व्यायाम नहीं करेंगे तो मस्तिष्क को मिलने वाले लाभ सीमित रहेंगे। यह भी बताएं कि कोई नियम एकदम पालन न करने पर निराश न हो, धीरे धीरे आदत बनाना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हमारा मस्तिष्क काम करता है और कैसे हम उसे बेहतर बना सकते हैं। व्यायाम, नींद, तनाव प्रबंधन, ध्यान, अलग अलग सीखने की शैली आदि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों, परिवार के साथ साझा कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सा ब्रेन रूल आज से अपनाना चाहते हैं।